वेलकम है आप सभी का एक बार फिर से हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी विथ आरजे पर। आज हम आपके लिए लेके आए हैं इंडस वैली सिविलाइजेशन यानी सिंधु घाटी सभ्यता से जुड़े हुए कुछ इम्पोर्टेंट फैक्ट्स और प्रीवियस ईयर एग्ज़ाम में पूछे गए कुछ क्वेश्चंस जो आगामी एग्ज़ामों के लिए इम्पोर्टेंट हो सकते हैं, उन्हें आज हम डिस्कस करते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं पहले क्वेश्चन के साथ। पहला क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है कि सिंधु घाटी सभ्यता का कौन सा स्थान अब पाकिस्तान में है। तो आप लोग जानते हैं 4 ऑप्शन आपको दिए गए हैं, जिसमें से आलमगीरपुर आपके भारत में स्थित है यूपी पर, लोथल भारत के गुजरात में स्थित है और कालीबंगा राजस्थान में स्थित है। तो इसका जो राइट आंसर रहेगा वो रहेगा ऑप्शन बी। हम कहते हैं हड़प्पा जो साइट है यह आपको पाकिस्तान में देखने को मिलती है। तो इसका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन बी। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की तरफ कि सिंधु सभ्यता का कौन सा स्थान भारत में स्थित है। तो अभी हमने ऊपर वाले उसमें देखा कि जो हड़प्पा है वह भारत में स्थित नहीं है। यहाँ पर हमसे पूछा रहा है कौन सा भारत में स्थित है, तो इसका जो राइट आंसर रहेगा वो रहेगा ऑप्शन सी। अभी हमने ऊपर देखे कौन सा भारत में शामिल नहीं है, तो वहाँ पे हड़प्पा आंसर किया था, या कौन सा पाकिस्तान में शामिल है, और यहाँ पूछा है कौन सा भारत में स्थित है। तो भारत में स्थित केवल एकमात्र है लोथल। हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, चनुदड़ो, कोटदीजी जो क्षेत्र हैं वो आपको पाकिस्तान के भीतर देखने को मिलते हैं। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर कि हड़प्पा में मिट्टी के बर्तनों पर सामान्यतः किस रंग का उपयोग होता था। तो यहाँ पे फिर आपको 4 ऑप्शन दिए हैं, लाल, नीला या हरा, या पांडु या नीला। तो याद रखिए जो सिंधु घाटी सभ्यता है या हड़प्पा कालीन सभ्यता है, यहाँ पर आपको जो कलर यूज देखने को मिलेगा वह है रेड एंड ब्लैक। हम कहते हैं जो मिट्टी के बर्तन हैं वो लाल रंग से निर्मित रहते तथा उन पे काले कलर से चित्रण आपको देखने को मिलेगा। अगला हम देखते हैं कि सिंधु सभ्यता संबंधित है। 4 ऑप्शन आपको दिए हुए हैं, प्रागैतिहासिक काल, आद्य ऐतिहासिक काल, ऐतिहासिक और उत्तर ऐतिहासिक काल। तो याद रखिएगा कि जो सिंधु घाटी सभ्यता है वो आद्य ऐतिहासिक काल से संबंधित है, यानी जिसे आप लोग प्रोटो हिस्टोरिकल पीरियड के नाम से जानते हैं, यानी इतिहास का ऐसा काल जिसके लिखित साक्ष्य तो हैं परंतु उन्हें पढ़ा नहीं जा सकता है और इसके इतिहास की जानकारी केवल हमें पुरातात्विक स्रोतों से मिलती है, उसे आद्य ऐतिहासिक काल कहते हैं। या आप इसको ऐसे भी कह सकते हैं कि इतिहास का ऐसा काल जिसके साहित्यिक और पुरातात्विक दोनों ही स्रोत प्राप्त हैं, लेकिन साहित्यिक स्रोतों को पढ़ा नहीं गया है। तो ऐसा भी आप लोग कह सकते हैं। अगला हम देखते हैं ऐतिहासिक युग। ऐतिहासिक युग ऐसा युग है जिसके लिखित और पुरातात्विक दोनों स्रोत हैं और लिखित स्रोतों को इसका पढ़ा गया है। अब केवल एक बच जाता है प्रागैतिहासिक युग। प्रागैतिहासिक युग यानी जिसे हम प्री हिस्टोरिकल एज कह रहे हैं, वह एक ऐसा इतिहास का काल है जिसके हमें कोई भी लिखित साक्ष्य प्राप्त नहीं होते हैं, केवल पुरातात्विक स्रोत प्राप्त होते हैं। उसे हम कहते हैं प्रागैतिहासिक काल या प्री हिस्टोरिकल एज के नाम से जानते हैं। तो आई होप आपका इतना क्लियर हो गया होगा। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हड़प्पा संस्कृति की जानकारी का मुख्य स्रोत आपका क्या है। तो देखिए अभी हम देखा आदि ऐतिहासिक युग का है, तो डेफिनेटली यहाँ पे पुरातात्विक ही इसका राइट आंसर रहेगा, क्योंकि इसकी जो लिपि है इस लिपि को अभी तक पढ़ा नहीं जाया गया है, क्योंकि आप कहते हैं जो भाव चित्रात्मक लिपि है वो सिंधु घाटी सभ्यता से संबंधित है और इसके कोई भी ऐसे साहित्यिक स्रोत हमें प्राप्त नहीं होते हैं, और सभी के सभी स्रोत जो अधिकांशतः इसकी जानकारी देते हैं वो आपके पुरातात्विक खुदाई से प्राप्त हुए हैं। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। सिंधु घाटी के निवासियों की सभ्यता को जानने का मूल स्रोत क्या है। अब देखिए लिपि तो मैंने अभी आपको बताया कि इसका राइट आंसर नहीं हो सकता है क्योंकि पढ़ी नहीं गई है। मंदिरों का कोई भी ऐसा साक्ष्य यहाँ पे देखने को मिलता नहीं है, और बर्तन, जेवर, हथियार तथा औजारों से किसी भी सिंधु घाटी सभ्यता का संबंध देखने को आपको नहीं मिलता है। तो जो इसका सटीक आंसर रहेगा वो रहेगा ऑप्शन ए, मोहरे। जो सिंधु घाटी सभ्यता की मोहरे हैं जिन्हें आप कहते हैं बेलनाकार, वर्गाकार, जो सेलखड़ी से निर्मित रहती थी, जहाँ पे आप देखते हैं एक श्रृंगी बैल का चित्रण देखने को मिलता है, मुद्रा राक्षस का चित्रण देखने को मिलता है, चालाक रोमड़ी का चित्रण देखने को मिलता है।
तो वह सिंधु घाटी सभ्यता की जानकारी का मूल स्रोत रहती हैं। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 16 की ओर। निम्नलिखित में से किसका सुमेल नहीं है, यानी इसमें पहचानना है कि कौन सा सही सुमेलित नहीं है। तो हम देखते हैं आलमगीरपुर, आप जानते हैं सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे पूर्वी स्थल के रूप में जाना जाता है और जो यूपी में लोकेटेड है। दूसरा हम कहते हैं लोथल, डाकयार्ड क्षेत्र के लिए प्रसिद्ध है जो आपके गुजरात में स्थित है। अगला हम कहते हैं रोपण, रोपण भी आपका पंजाब में लोकेटेड है, बट जो कालीबंगा है ये हरियाणा ना होकर आपके राइट आंसर रहता है आपका राजस्थान। तो इसका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन सी। कालीबंगा हरियाणा में नहीं है, हरियाणा क्षेत्र बनावरी और राखीगढ़ी के लिए जाना जाता है, तो इसका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन सी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 17, मोहनजोदड़ो वो हड़प्पा की पुरातात्विक खुदाई के प्रभारी कौन थे। तो आप लोग जानते हैं जो इसका राइट आंसर रहता है सर जॉन मार्शल को हम इसका प्रभारी मानते हैं और दयाराम साहनी और राखलदास बनर्जी को प्रमुख यहाँ पर नियुक्त किया जाता है। आगे चलते हैं, निम्नलिखित घटनाओं का सही कालक्रम लगाइए। तो इसे हम देखते हैं कि कौन सी घटना पहले आपको देखने को मिलती है और इसको थोड़ा सा हम यहाँ पे डिस्कस करते हैं। अगर हम इसको देखना चाहें तो इसका पहला जो स्थान रहेगा वो रहेगा आपका नगरीय संस्कृति, यानी जो हम कह रहे हैं इंडस वैली सिविलाइजेशन एक नगरीय संस्कृति थी, यानी पहली नगरीय सभ्यता के रूप में जानी जाती है। तो चौथा सबसे पहले नंबर पर आना चाहिए, यानी चौथे वाला ऑप्शन यहाँ पे सी और डी है, तो यही दो यहाँ पे आंसर रहेंगे और ए और बी यहाँ पर कैंसिल हो जाएगा। अब देखते हैं सी और डी में से कौन सा राइट हो सकता है। हम कहते हैं कि भाई नगरीय सभ्यता के पश्चात हम कहते हैं वैदिक काल निकल के आता है और वैदिक काल में ही हम देखते हैं आगे चलकर लोहे की खोज होती है। तो अगला आएगा ऑप्शन 3, इसके जस्ट बात रहेगा, यानी हम कह रहे हैं 4 के बाद आना चाहिए 3। तो अब तक ये भी दोनों में सेम रहा है। अगला चलते हैं कि लोहे के परिचय होने के पश्चात जो हमें यहाँ पे देखने को मिलता है, हम कहते हैं जितने भी यहाँ पे सिक्के चलाए जा रहे हैं प्राचीनतम सिक्कों को हम आहत मुद्रा के नाम से जानते हैं। तो यानी ऑप्शन 2 आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा। अब आप देख रहे हैं इसमें स्पष्ट आपका हो गया होगा कि जो राइट आंसर है वह ऑप्शन डी है। और इसके बाद हम देखते हैं हिंद एवं के द्वारा सोने के सिक्के भी आपको देखने को मिलते हैं। तो इस प्रकार से अनेक आपसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं कालक्रम के अनुसार लगाने के लिए। तो अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 19, रंगपुर जहां हड़प्पा की समकालीन सभ्यता थी। अब आपको बताना है कि रंगपुर कहाँ पर स्थित था। हम कहते हैं रंगपुर से धान की भूसी प्राप्त होती है और ये जो प्राप्त है आपका सौराष्ट्र गुजरात क्षेत्र में आपको देखने को मिलेगा। अगर चलते हैं क्वेश्चन नंबर 20 की ओर, सिंधु घाटी सभ्यता का पत्तन नगर कौन सा है। हम कहते हैं अभी हमने बताया डाकयार्ड जो पाया जाता है या बंदरगाह वाला जो क्षेत्र है वो कौन सा है आपका लोथल गुजरात। अगला चलते हैं क्वेश्चन नंबर 21 की ओर, निम्नलिखित पशुओं में से किस एक का हड़प्पा संस्कृति में पाई मोहरों और टेराकोटा कलाकृतियों में निरूपण नहीं हुआ है। तो याद रखिएगा जो इसका राइट आंसर रहेगा वह है आपका ऑप्शन ए गाय। हम कहते हैं गायों का यहाँ पर कोई भी चित्रण आपको देखने को नहीं मिलेगा और हाथी, गेंडा, बाघ, हिरन, एक श्रृंगी बैल, ऐसे अनेक सारे आपको चीज़ें देखने को मिलती हैं। अगर ऑप्शन में गाय के स्थान पर हॉर्स होता है यानी घोड़ा भी लिखा हो तो भी आपको राइट आंसर फिर गाय को छोड़कर घोड़े के साथ जाना पड़ेगा, क्योंकि हम कहते हैं गाय और घोड़ा दोनों का यहाँ प्रयोग नहीं किया गया है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। पुरातात्विक खोज के साथ सुमेलित कीजिए। अब इसमें से आपको इसको सुमेलित करना है कि कौन सा कहाँ पर सही है। अब देखिए कोशिश करते हैं कि पहले कोई भी एक जो आपको सरल लगता है उसको आप देखिए कि कौन सा यहाँ पर सही हो सकता है। हम कहते हैं भाई ऑप्शन बी पकड़ते हैं, कालीबंगा जूते हुए खेत का एग्जाम्पल देखने को मिलता है, यानी बी का फर्स्ट। अब जहाँ पे भी आपको बी में फर्स्ट दिख रहा है यानी वही दो आपके क्या हो सकते हैं भाई आंसर हो सकते हैं, यानी ऑप्शन बी और ऑप्शन डी। अगर अब हम इसमें से अगला देखना चाहें तो अगला हम जो पकड़ते हैं हम कहते हैं भाई जो आपका सी है धौलावीरा। धौलावीरा में हम कह रहे हैं कि हड़प्पन लिपि के बड़े आकार के 10 चिन्हों वाला एक शिलालेख प्राप्त होता है। तो यानी ऑप्शन 4 यहाँ पे आपको देखने को मिल रहा है सी में। तो जिस
प्रकार बाय डिफ़ॉल्ट यहाँ पे जो आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन बी आपका राइट आंसर रहेगा। अब हम बाकियों को मैच करें तो हमने कहा ए में है लोथल। लोथल में हम यहाँ पे जो मैच करते हैं ए का 2 आना चाहिए, यानी गोदीबाड़ा डॉकयार्ड क्षेत्र। दूसरा अगर हम चलते हैं डी की ओर, डी में हम कह रहे हैं बनावरी, और डी का राइट आंसर यहाँ पे 3 है, यानी पक्की ईंटों से बनी हुई हल्की प्रतिलिपि देखने को हमको मिलती है बनावरी क्षेत्रों से। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो है ऑप्शन बी। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 23 की तरफ। सिंधु घाटी सभ्यता को खोज निकालने में जिन 2 भारतीयों का नाम जुड़ा हुआ है वे कौन है? अभी हमने आपको बताया था, जहाँ पे अभी हमने जॉन मार्शल का जिक्र किया था, वहीं पे 2 नाम बताए थे, राखल दास बनर्जी और दयाराम साहनी। तो इसका राइट आंसर आपका रहेगा ऑप्शन ए। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। सिंधु घाटी सभ्यता जानी जाती है। अब आपको यहाँ से फिर क्वेश्चन के अंतर्गत 4 ऑप्शन दिए गए हैं और आपको पहचानना है कि निम्नलिखित में से कौन सा सही है। देखिए, हमने कहा कि पहला आपका निकल के आता है अपने नगर नियोजन के लिए। आप जानते हैं कि जो सिंधु घाटी सभ्यता है अपने नगर नियोजन के लिए जानी जाती है, यानी इसका पहला वाला ऑप्शन तो सही रहेगा। दूसरा चलते हैं कि जो सिंधु घाटी सभ्यता है वो मोहनजोदड़ो हड़प्पा के लिए जानी जाती है, ये भी आप जानते हैं, क्योंकि बृहद स्नानागार और अन्नागार आपको यहाँ पे देखने को मिलते हैं। दोनों आपकी जुड़वा राजधानी के रूप में जानी जाती हैं, तो भी फेमस है। आगे चलते हैं अपने कृषि संबंधित कार्यों के लिए। आप कहते हैं कि भाई जो सिंधु घाटी सभ्यता है कपास यानी सिंडन, जिसे आप लोग नाम से जानते हैं, उगाने के लिए जानी जाती है, यानी कृषि संबंधित कार्यों के लिए भी आपकी इंडस वैली सिविलाइजेशन फेमस मानी जाएगी। अगला आप कहते हैं ऑप्शन डी अपने उद्योग। आप कहते हैं कि चंदूदड़ो में मनक्के बनाने के कारखाने यानी मोती बनाने के कारखाने भी आपको देखने को मिलते हैं, और एक औद्योगिक नगर के रूप में चंदूदड़ो आपका निकल कर आता है। तो बाय डिफ़ॉल्ट इसका जो राइट आंसर होगा वो ऑप्शन डी उपयुक्त सभी हो जाएगा। तो इसको आप लोग ध्यान दीजिएगा, जो यहाँ पे सही आंसर होगा 24 का वह है ऑप्शन डी उपयुक्त सभी। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 25 में आपसे पूछ रहा है कि मानव समाज विलक्षण है क्योंकि वह मुख्यतः आश्रित होता है। अब हम कह रहे हैं जो मानव समाज है वो आश्रित होता है अर्थव्यवस्था पर, तो यानी इसका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन बी। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 26 की ओर। सिंधु घाटी वैदिक सभ्यता से भिन्न थी। अब आपको यहाँ पहचानना है कि सिंधु घाटी सभ्यता और वैदिक सभ्यता में क्या अंतर है। तो इसे यहाँ पे डिस्कस करते हैं कि सिंधु घाटी सभ्यता के पास विकसित शहरी जीवन सुविधाएं थी। हम जानते हैं कि भाई जो सिंधु घाटी सभ्यता है वो शहरी जीवन सुविधाओं के साथ थी, ये इसका राइट रहेगा। दूसरा हम देखते हैं कि जो सिंधु घाटी सभ्यता है इसके पास चित्रित लिखी लिपि थी, यानी भाव चित्रात्मक लिपि थी, ये भी ठीक है। दूसरा हम कहते हैं इसके पास लोहे और रक्षा शास्त्रों का ज्ञान का अभाव था, यानी कि भाई जो आपकी सिंधु घाटी सभ्यता है इसके पास लोहे और रक्षा शस्त्रों का ज्ञान का अभाव था, क्योंकि यहाँ पे लोहे के साक्ष्य नहीं मिलते हैं। अब लोहे के साक्ष्य नहीं मिलते हैं तो इसी का नाम बोलते हैं जब आर्यों का आक्रमण होता है, तो यह भी एक कारण माना जाता है सिंधु घाटी सभ्यता के अंत का। तो ये तीनों ही वैदिक सभ्यता से भिन्न बनाती हैं सिंधु घाटी सभ्यता को, क्योंकि जो वैदिक सभ्यता है ग्रामीण सभ्यता के रूप में जानी जाती है, और जहाँ पे आपको धीरे धीरे चल के वेदों की रचना भी देखने को मिलेगी सप्त सैंधव प्रदेश में। और वहाँ पर आप देखेंगे यूपी के अतरंज खेड़ा से आपको लोहे के साक्ष्य भी प्राप्त होंगे। तो इसलिए इसका आंसर जो रहेगा वो रहेगा ऑप्शन डी उपयुक्त सभी। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 27 की ओर। कौन सी सभ्यता नील नदी के तट पर पनपती है, या किस सभ्यता का संबंध नील नदी से है? तो याद रखिएगा इसका जो राइट आंसर है वह है मिस्र की सभ्यता। ये हम कहते हैं नील नदी के तट पर बसती है या इसकी उत्पत्ति होती है। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 28 की ओर। हड़प्पन स्थल सनौली के अभी हाल में उत्खननों से प्राप्त हुआ है। हम कहते हैं हड़प्पन स्थल सनौली क्षेत्र से हमें मानव समाधान प्राप्त होते हैं। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 29 की ओर। भारत का सबसे बड़ा हड़प्पन पुरा स्थल कौन सा है? हम जानते हैं भारत में सबसे बड़ा इंडस वैली सिविलाइजेशन जो साइट है वह है आपकी राखीगढ़ी। तो ऑप्शन डी इसका राइट आंसर रहेगा। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 30 की ओर। सिंधु सभ्यता की विकसित अवस्था में निम्नलिखित में से किस स्थल में
घरों में कुएं के अवशेष मिलते हैं। तो इस क्वेश्चन पे थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा कि आपसे पूछ रहा है कि घरों के अंदर जो कुएं प्राप्त होते हैं वो कहाँ से प्राप्त होते हैं। अब जो कुएं प्राप्त होते हैं बच्चों, वो एक तो मोहनजोदड़ो आपको राइट आंसर देखने को मिलेगा, और साथ ही साथ आप जानते हैं कि कालीबंगा क्षेत्र से भी आपको घरों के अंदर कुएं मिलने के साक्ष्य प्राप्त होते हैं। तो इस पे थोड़ा सा क्वेश्चन पे गड़बड़ी है, तो इसका राइट आंसर आपका कालीबंगा और मोहनजोदड़ो दोनों ही रहेगा। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 31 की ओर कि जुते हुए खेत कहाँ से मिले हैं। तो आप जानते हैं इसका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन बी, कालीबंगा। अगला चलते हैं क्वेश्चन नंबर 32 की ओर, हड़प्पा संस्कृति के स्थल व उनकी स्थिति संबंधित निम्नलिखित युग में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है। याद रखना, यहाँ पर नहीं आपसे पूछ रहा है, तो ध्यान से क्वेश्चन को याद करिएगा कि जो आलमगीर है, अभी मैंने आपको बताया था उत्तर प्रदेश में है, जो सबसे पूर्वी साइट के रूप में जाना जाता है। अगला आप चले जाते हैं दक्षिण में, तो आप कहते हैं दायमाबाद, जो महाराष्ट्र में आपको देखने को मिलता है। आपको अब बचते हैं ऑप्शन बी और डी। हम कहते हैं जो बनावरी है, ये आपका क्षेत्र आपको हरियाणा में देखने को मिल रहा है, और जो राखीगढ़ी है, राखीगढ़ी भी आपको हरियाणा में देखने को मिलता है। राजस्थान में आपका कालीबंगा क्षेत्र प्रसिद्ध है। इस चीज़ को आप थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, और इसका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन डी। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 33 की ओर, सिंधु घाटी के लोग पूजा करते थे। अब यहाँ पे आपको ऑप्शन दिया है, आप जानते हैं कि पशुपति शिव की पूजा आपको यहाँ पर देखने को मिलती है, या आप कहते हैं शिवलिंग की पूजा आपको यहाँ पर देखने को मिलती है, और शिवलिंग से तात्पर्य हम पशुपति शिव से ही लगाते हैं। अगले चलते हैं क्वेश्चन नंबर 34 की ओर, निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है। फिर आपसे पूछा रहा है कि कौन सुमेलित नहीं है, और यहाँ पे आपको ऑप्शन दिए हुए हैं हड़प्पा, आप जानते हैं दयाराम साहनी के द्वारा खोजा गया है, लोथल SR राव के द्वारा खोजा गया है, सुरकोटदा JP जोशी के द्वारा खोजा गया है, और जो धौलावीरा है ये आपका गलत रहेगा। और धौलावीरा की जो खोज की है उसके खोजकर्ता के रूप में आते हैं JP जोशी जी ही। आप कहते हैं 1967 में JP जोशी जी के द्वारा धौलावीरा की भी खोज की जाती है। तो आज कुछ क्वेश्चन हम डिस्कस किए हैं, कुछ क्वेश्चन आने वाले लेक्चर में डिस्कस करेंगे। तो आज का लेक्चर यहीं पर समाप्त करते हैं, फिर मुलाकात होगी एक नए लेक्चर के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।